आप सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब आपको बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए जो आप देखते हैं कि जाम वगैरह लगता है, ये सारी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है कि यमुना अथॉरिटी के रीजन में आता है। पूरा लेकर आगरा तक सारा एरिया यमुना अथॉरिटी के रीजन में आता है। और जब भी आप अक्सर, चाहे आप वीकेंड पहुंच जाइए, आप नॉर्मल डेज में पहुंच जाइए, आपको वृंदावन में एंट्री करने पर भयंकर जाम मिलता है। और साथ ही उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, इतना कंजेस्टेड एरिया होता है कि आप बहुत कम, मतलब जो समय आपको 10 मिनट का लगना है वो 1 घंटा लगता है। तो अब यमुना अथॉरिटी वहां पर लेकर एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है। एक ऐसा कॉरिडोर बना रही है 7 किलोमीटर का, जो कि 4 लेन का होगा, जिसमें सबसे पहली बात तो है कि जाम से छुटकारा मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि अब उसके दोनों तरफ हेरिटेज सिटी बनाई जाएगी, यानी कि एक इस तरीके का शहर बनाया जाएगा जिसमें आप प्रभु श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको आप देख सकेंगे। मतलब उनके इतने सुंदर सुंदर चित्र, उनका चित्रण, एक एक कल्चर सिटी आपके लिए उसमें 7 किलोमीटर लंबे उस रोड पर उसके दोनों तरफ बनाई जाएगी। क्योंकि अभी तक ये इसलिए रुके हुए थे कि फिल्म सिटी की परियोजना इनकी लाइन में चल रही थी, अब वो पूरी हो चुकी है, उसके विकासकर्ता का चयन हो चुका है। आगामी जो 5 आपकी जो फरवरी है उसमें लखनऊ में बैठक होगी। लखनऊ में बैठक होने के बाद उनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि आप इसका काम शुरू करें। और फिल्म सिटी के लिए भी डेडलाइन रखी गई है। जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए डेडलाइन थी कि अगर आप तय समय से देरी करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए प्रतिदिन का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरीके की पेनल्टी फिल्म सिटी पे लगाई है। अब यमुना अथॉरिटी ने जो हेरिटेज सिटी है उसकी डीपीआर, जो उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसको स्वीकृति दे दी है। सबसे पहले क्या था कि अब से पहले भी हेरिटेज सिटी की एक डीपीआर बनी थी, लेकिन डीपीआर में ये प्रोविजन था कि जो हेरिटेज सिटी को जो शुरुआत की जाएगी, जो रोड बनाया जाएगा, वो आपका राया कट से होगा। आपने देखा होगा जब आप जेवर टोल पार करेंगे तो एक टोल, उसके बाद एक कट आता है आपका टप्पल का, काफी बड़ा। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो फिर आएगा राया बाजना कट, जिसको बाजना मथुरा इस तरीके से कट बोल देते हैं। तो पहले राया कट से थी, लेकिन राया कट से जब इसकी डीपीआर या फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई तो उसमें यह था कि अधिकृत भूमि बहुत ज्यादा थी, मतलब अतिक्रमण बहुत था और सरकार को लेने में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आने वाले थे। तो उन्होंने उस जो पॉइंट है उसको छोड़ दिया, यानी कि राया कट से अब नहीं बनेगी। पहले राया कट बनना था, तो उसमें क्या था कि लगभग 7 गांव शामिल होने थे। लेकिन अब क्या किया इन्होंने कि जो आप एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, जब आप देखेंगे कि यहाँ पॉइंट डले हुए हैं, यमुना एक्सप्रेसवे जब भी आप यात्रा करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा 51, 72 इस तरीके से किलोमीटर के पॉइंट बने हुए हैं। तो 101 किलोमीटर से लेके 102 किलोमीटर के बीच में एक पॉइंट है। उस पॉइंट से 7 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे निकाला जाएगा बांके बिहारी मंदिर के लिए, जो कि 4 लेन का होगा। और उसी एक्सप्रेसवे के दाएं और बाएं दोनों तरफ हेरिटेज सिटी बनाई जाएगी। इस हेरिटेज सिटी में कुछ बदलाव किए गए, यानी कि पहले ये जो गांव थे, ये गांव 7 गांव थे, उसके बाद 5 और अन्य नए गांव इसमें जोड़े गए हैं। तो अब इन टोटल जो है 12 गांव होंगे। तो 12 गांव की भूमि अधिग्रहित की जाएगी और जहां हेरिटेज सिटी बनेगी उसके दायरे के लगभग 10 से 15 किलोमीटर जो भी उसका एरिया रेडियस होगी, उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा, बहुत ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत ज्यादा वहां की जमीनों के रेट बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो लोग धर्म नगरी में अपना निवास देख रहे हैं या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, चाहे वो किसी होटल इंडस्ट्री के रूप में हो, चाहे किसी धर्मशाला के रूप में हो, चाहे किसी मॉल शोरूम के रूप में हो। तो आप वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए निकलकर सामने आया है, बशर्ते कि यमुना अथॉरिटी वहां पर अभी रजिस्ट्री क्लोज ना करे। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही कहीं नोटिफिकेशन जारी होती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहां पर जमीन ले लगते हैं। तो जो लोकल किसान है उनसे औने पौने दाम में ले ली जाती है और फिर उसको अपने दामों पर बेची जाती है। लेकिन सरकार क्या करती है कि जब सरकार को मालूम है कि यार यहाँ पर चीजें होनी है, यहाँ पर नई नई चीज आ रही है, तो सरकार वहां की रजिस्ट्री पर रोक लगा देती है। यदि वहां पर नोटिफिकेशन के द्वारा अभी तक रोक नहीं लगी है तो आप वहां के आसपास के एरिया में, जैसे आप नौझील है, बाजना है, आपका बहुत सारे ऐसे गांव, नरी है, सेमरी है, पिसावा है, खायरा है, बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर आप लैंड परचेज कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं इस हेरिटेज सिटी के बनने से एक तो कल्चरल विकसित होगा, दूसरा कह सकते हैं कि देखो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा कमाई टूरिज्म से होने वाली। आने वाले टाइम में अगर सबसे ज्यादा इकोनॉमी में अगर कोई मैं कह सकता हूँ भागीदारी है तो वो उत्तर प्रदेश की है। आज ये दूसरे नंबर पे, एक दिन ये पहले नंबर पे होगा। पूरे देश में सबसे ज्यादा भागीदारी उत्तर प्रदेश निभाएगा और इसकी कमाई के साधन आप देख ही रहे हैं कि अयोध्या
जिस तरीके से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हुआ था, उस पर ना सिर्फ बल्कि समूचे प्रदेश या देश की नजर बल्कि विदेशों के लोगों की भी इस पर नजर थी। विदेशी मेहमान इसमें शामिल हुए थे और कह सकते प्रतिदिन 10 से 15 लाख श्रद्धालु अभी भी अर्धनिर्मित जो मंदिर है, क्योंकि पूरा अभी विकसित नहीं हुआ है, उसके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो होश आने वाले टाइम में इतनी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। अभी ज्ञानवापी का निर्णय आया है, जिसमें वहां की पूजा और अर्चन की प्रक्रिया भी कल रात से शुरू हो गई है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को उसके पर्यटन और टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा एक जो रेवेन्यू जनरेट इन सब चीजों से होगा, और आप भी इस रेवेन्यू जनरेट करने वाले में अपनी एक छोटी भागीदारी निभा सकते हैं। आप एक अपना छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोगों ने, हमारी पूरी फैमिली 3000 की पूरी हो चुकी है, तो मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।